आप रेगुलर अगर ऐसा आप सेंटर रखोगे ना तो आपको बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है। और मैं हर बार तो ऐसा नहीं कर सकता कि चलो आज स्टूडेंट नहीं आया तो आज ऑफ कर देंगे, कि बहुत ऑफ हो रहा है अभी, समझ आ रहा है साक्षी, धनश्री? इसमें आपका नुकसान होगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको, आप प्रेजेंट रहोगे, आपको समझ आएगा, लिंक लगेगी, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं एक दिन फिर से हम absent रह रहे हैं, तो वैसा मत करो, है ना। कंटिन्यू करो, जल्दी जल्दी सीख के फिर आपको जॉब्स को भी अप्लाई करना है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, तो अब सीखते ही रहोगे अगर इतना टाइम, तो फिर जॉब के लिए अप्लाई कब करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखो, मेरी बातों पे गौर करना जो मैं बोल रहा हूँ, और साथ साथ मैं ना ये कर लेता हूँ कनेक्ट। ओके, इसको समझते हैं, और अभी तक जितने भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, उन कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, तो ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड एंड ओके, लेट्स क्रिएट एक्सकेलेटर प्रोजेक्ट। तो उसी में हम देख रहे होंगे इन चीज़ों को, ताकि आपको जो है ना नोट्स भी टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बात तो होगी हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बात तो कर रखी है हमने, कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कि हेडर के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। इट इज यूज लाइक टू विच इट इज यूज्ड इन द हेडर। ओके, अब देखो इसमें चीजें, जैसे जैसे मैं यहाँ पे मेरी बातों पे बहुत बहुत ही फोकस से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, सपोज आई हैव अ टू थिंग्स हियर, which is variable name and which is string, and variable roll number which is integer। okay, इतना समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर दैट I can have some like something like let's create a function which will like get data, something like this. We'll create a getter, so it's called getter। okay, it is a getter। ओके, सिंपल। अब क्या करिए, ये जो प्रॉपर्टीज आपको ये कंस्ट्रक्टर के अंदर दिख रही है ना, वॉट एवर यू कैन सी हियर इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, इसको हम यहाँ से सबसे पहले वैल्यू रिसीव करेंगे, यानी जो भी हम कंस्ट्रक्टर से नीचे से वैल्यू पास करेंगे। लेट्स गो, आई विल क्रिएट स्टूडेंट इन्फो। लेट्स गो हियर, आई विल राइट वेरिएबल s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो बना दिया। अब इसमें दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, एक तो नेम चाहिए और दूसरा रोल नंबर चाहिए। नेम का स्ट्रिंग है, रोल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर है, तो लेट्स पास नेम हियर, आई विल राइट लेट्स से सिया, एंड लेट्स पास रोल नंबर 101। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, सिया जो है वो नेम के अंदर चला जाएगा, और रोल नंबर जो है वो रोल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई कैन आई प्रिंट वॉट एवर द वैल्यू आई एम रिसीविंग हियर विच इज इन साइड नेम एंड रोल नंबर। क्या मैं इन वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज दिस वैल्यूज हियर? लेट्स से आई विल राइट नेम इज, और डॉलर करके लिख देते हैं नेम। ओके, स्पेस करना है, डॉलर करके नेम लिख देते हैं। कैन आई एक्सेस, या सो अगर यहाँ पे आप, मैं डॉलर करके नेम रख रहा हूँ, तो मीन्स आई कैन एक्सेस दिस नेम। ओके, लेट्स राइट प्रिंट एल एन, एंड कैन आई access the roll number as well? Let's try roll number is, okay, roll number is, and then I will write dollar roll number। इतना समझ, ओके, दैट इज फाइन। मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स को मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओनली। ओके, अब नीचे से देखो, मैंने सिया और 101 पास किया है। देन आफ्टर दैट व्हाट आई कैन से, आई विल राइट s1 डॉट गेट डेटा। इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? सिया बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। अब इसकी जब, ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें कॉन्फ़िगरेट होगी। अभी तक हमारे पास तो ओनली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या है, समझो कि जो भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे आ रहा है ना, ये उस क्लास के प्रॉपर्टीज है। जस्ट लिसन, जो भी कंस्ट्रक्टर के हेडर में हम डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज इस क्लास के पास में होगी, नेम होगा, रोल नंबर होगा, दोज थिंग्स इट विल हैव हियर।
ठीक है, जो कि क्लास की प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। आप क्लास के हेडर फाइल में भी क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। फॉर नाउ इसको सिंपल रखो। Listen, I have a class header, and inside a class header I have like declared some properties that okay, this class will have a name, roll number, that things it will have. Okay, fine. अब जब मैं नीचे से कॉल कर रहा हूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगी, जिसको मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, बहुत ही फोकस से सुनना। ठीक है। जैसे ही मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा इशू। इशू क्यों आ रहा है? बिकॉज जब यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं, एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो गया और एक तो हो गया मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है साक्षी? साक्षी, सिया, बताओ। देखो इसको थोड़ा मैं कट करता हूँ। विल जस्ट कट दिस। ओके। और यहाँ पे आता है, कैन वी, ओके, डू वी हैव एक्सक्लेरेड ऑब्जेक्ट? ओके, जस्ट गो हियर एंड इंपोर्ट इमेज। तो हम हमारा जो है ना, धीरे धीरे समझो। ठीक है, कोई भी रस मत करो, जो जो चीज़ें आपको समझना है ना उसको टाइम दो, है ना? तो ओके, दिस इज द स्क्रीनशॉट वी हैव, जस्ट एड इट हियर। ओके फाइन। ओके, नाउ वी हैव दिस। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गेटिंग हियर? सी, जब आप नीचे से कॉल करोगे, सपोज यू हैव अ मेन फंक्शन, नॉट सपोज, ऑफ कोर्स यू हैव अ मेन फंक्शन, है ना सिया? तो हमारे पास मेन फंक्शन है और इसका कलर जो है मैं रेड लेता हूँ। ओके, लेट्स से दिस कलर। ओके फाइन। इसका जो स्ट्रोक लेंथ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। आई डोंट नो हाउ वी मिनिमाइज दिस स्ट्रोक लेंथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लेंथ है इसका। इसको अगर ऐसा भी करें तो बहुत ज़्यादा ओके, आई विल नॉट यूज दिस। यहाँ पे समझो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सपोज आई हैव दिस। ओके, जस्ट गो हियर। ओके, हियर आई हैव अ फंक्शन मेन। ठीक है। अब ये मेरे पास फंक्शन मेन हो गया। ओके, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि मेन तो होता ही है ना, क्योंकि एंट्री पॉइंट है। बिना एंट्री पॉइंट के हमारा फंक्शन जो है वो, हमारा जो प्रोग्राम में रन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास मेन है। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा मेन आ गया है। ये मेन को क्यों सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? ओके, सपोज दिस इज माई मेन। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट राइटिंग वेरिएबल s1 is equal to new, not new, only student info. So I will write student info. Okay, this I have, this is what I have did here. Okay, that much is clear to me. Okay, so मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना लिया है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है सिया, साक्षी, बताइए? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, गुड। ओके, अब ये जो है, वट एवर आई हैव डिफाइंड हियर, इट इज ओके। जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस, सिया, साक्षी, बताओ मुझे ये क्या है? अभी जस्ट यूज पेन एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस गाइस, ये क्या होता है? बोलो क्या है ये? कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर जो है, क्या क्या चीजें चाहिए? नेम और रोल नंबर चाहिए, बराबर है? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये चीजें जब यहाँ से आप, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ से कॉल होगा, तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है? ठीक है। ठीक है, समझो, आ रहा है ना समझ में? चलो, तो यहाँ पे मैं दो चीजें पास कर देता हूँ। लेट्स से आई विल राइट साक्षी एंड कॉमा, लेट्स से 10101। ओके। ओके, सो दिस इज द वैल्यूज आई हैव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जैसे ही मैं ये चीजें यहाँ पे पास कर रहा हूँ, आपको ये चीजें पता है, बट व्हाई वी आर गेटिंग इशू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो चीजें है ना यहाँ पे जाएगी, तो नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा? साक्षी, बराबर। और ये पेन का स्ट्रोक बहुत ही बड़ा है। आई डोंट नो गाइस हाउ वी मिनिमाइज दिस, द लाइक। ओके, तो जो नेम है वो यहाँ पे चला जाएगा, रोल नंबर यहाँ पे चला जाएगा, और नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बराबर है? तो नेम क्या प्रिंट हो जाएगा? साक्षी, और रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा 101। ओके, दैट इज फाइन। अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जैसे ही बनाया तो मुझे एक प्रॉब्लम आ गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गेटिंग? रेड आ गया। अब वो रेड क्यों आया वो मुझे समझना है। रेड इसलिए आया कि आप दोनों एट अ सेम टाइम, जस्ट टेल मी गाइस, एट अ सेम टाइम आप एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो या फिर सेकेंडरी को कॉल कर लो।
आप एक टाइम पे दोनों को तो कॉल नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बात? क्या हम एक ही टाइम पे दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? ऐसा तो रेयरली पॉसिबल ही नहीं है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। ये बात समझ आ रहा है? सिया, साक्षी, धनश्री, आपने यहाँ से दो पैरामीटर पास किए। अब ये जाएगा यहाँ पे दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, इसको प्रिंट कर लिया। अब मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। क्या हम एक ही टाइम पे दोनों को कॉल कर सकते हो? बताओ सिया, साक्षी, धनश्री। आप एक टाइम पे, ओके, अच्छा, मैं आपके पास में दो दो ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो आपके पास में मैं हूँ, इट इज मी, ओके, मी, एंड सेकंड वी हैव सिया, ओके। ओके, सो साक्षी, आप आपके पास में एक टास्क दिया हुआ है, यू हैव टू कॉल us, me and Sia at the same time. Can you do it? Is it possible that you can call me as well as Sia at the same time? या साक्षी, एक ही टाइम पे दोनों को कॉल कर सकते हो? दोनों को आवाज दे सकते हो आप एक ही टाइम पे, इंस्टेंस पे? ऐसा नहीं कि पहले मेरा नाम बोल दिया फिर सिया का नाम बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना, हाँ? समझ आ रहा है? साक्षी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? धनश्री, क्या हम एक ही टाइम पे दो लोगों को आवाज दे सकते हैं क्या? एक तो आप मेरा नाम बोलोगे या तो सिया का नाम बोलोगे, एक तो सिया का नाम बोलोगे या तो मेरा नाम बोलोगे, तो एक टाइम पे आप दोनों को कॉल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आप एक टाइम पे एक ही को कर रहे हो। आप ऐसा बोलोगे मेरा नाम बोल दे फिर सिया का नाम बोल दे, तो पहले आपने मेरे को कॉल किया फिर सिया को कॉल किया। समझ आ गया? ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक ही सेंटेंस, एक ही साउंड से आपने दोनों को कॉल कर, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि हम एक ही साउंड से दोनों को कॉल नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गया सिया? सिया, समझ आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि हम एक ही टाइम पे दोनों को कॉल नहीं कर सकते। सेम थिंग, क्या मैं एक ही कंस्ट्रक्टर यहाँ से दोनों को एट द सेम टाइम कॉल कर सकता हूँ? इसको भी कॉल कर दिया और इसको भी कॉल कर दिया। कैसे करेंगे ये चीज? हाउ इट्स पॉसिबल गाइस टू डू दिस? बताओ, बताओ कैसे कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल रियली गाइस? टेल मी। नो ना, इट इज नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, तो हम एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को, हम एक टाइम पे एक ही इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिया, साक्षी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बताओ। नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हम दोनों में से एक ही इसको कॉल कर सकते हैं, पहला चीज। अब दूसरा चीज क्या है कि सपोज इसके पास में मेरे पास दो पैरामीटर या फिर तीन पैरामीटर, लेट्स से 1 2 3 ऐसे कुछ पैरामीटर है मेरे पास, तो इसका स्ट्रोक लेंथ, आई रियली स्ट्रगल। अब ये जो कंस्ट्रक्टर, इसको कुछ चीजें चाहिए, लेट्स से दिस कंस्ट्रक्टर को कुछ चीजें चाहिए होती है, दिस कंस्ट्रक्टर नीड्स समथिंग, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन आता है, तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन क्या बोलता है कि आप एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी है और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर भी है। तो आप किस तरह से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज दोगे, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है उसको वैल्यूज चाहिए होती है। जब एक ही कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली कॉल करेंगे तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? जब हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, तो जब हम नीचे से कॉल करेंगे तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। बट जब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, तो क्या होगा? तो चीज ये होगा कि जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो जो भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज चाहिए, वो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर देगा। समझ आ गया? साक्षी, समझ आया? बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू, एनी इशू यू हैव, साक्षी बोलो। नहीं ना? चलो, गुड। एक मिनट, इसको जूम आउट कैसे करते हैं? ओके, ओके, बहुत ही जूम आउट हो गया, एक मिनट। ओके, फाइन, ठीक है। अब देखो, अब सपोज ये कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स है,
अब कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। जब सेकेंडरी है वैसे इशू आ गया, क्यों? क्योंकि अभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास की जो भी, ऐसे समझो जो भी क्लास हेडर के अंदर डिफाइन करते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, क्लास हेडर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ये एक टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, जो कि क्लास के हेडर के अंदर डिफाइन किया जाता है, यानी क्लास हेडर के अंदर डिफाइन करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, और जो हेडर के अंदर डिफाइन करते हैं ना, उसको हम क्लास प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। ओके, कि ये क्लास की प्रॉपर्टी, इसको मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप बिना इनिशियलाइज किए इसको तो रहने नहीं दे सकते ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट इज व्हाट इट्स हैपनिंग। क्योंकि पहले जब था तो आप पहले आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली पास कर रहे थे, जब आप नीचे से कॉल कर रहे थे इसकी वैल्यू आ रही थी। अब दो कंस्ट्रक्टर हो गए तो कैसा होगा, अब जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा ना, इसको कुछ वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो कैन आई टेक समथिंग लाइक द टू वैल्यूज हियर, जो कि ऊपर आ रही है, क्या मैं सेम वैल्यू नीचे ले सकता हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में? यानी मैं दो चीजें लूंगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में, नेम और रोल नंबर, और फिर इसको ऊपर पास कर दूंगा, ठीक है, ऊपर वाले इसमें। कैन आई डू इट समथिंग लाइक दिस, लाइक लेट्स से नेम, एंड दिस नेम विल बी स्ट्रिंग, कॉमा, कैन आई राइट लाइक रोल नंबर। ओके, तो मैं इसमें कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, नेम नेम यानी जो ऊपर का जो है ना, वो नेम स्मॉल में लिखा है, रोल नंबर, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मैं ये नेम जो है ना वो कैपिटल में है, रोल नंबर कैपिटल में है, और ये हो जाएगा मेरा इंटीजर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी एरर नहीं जा रहा। एरर इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली, बट ये वैल्यूज हमें ऊपर भेजना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हम्म, समझ आ गया? बताओ। बताओ बताओ। ओके। ठीक है। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन? तो अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर ले लिए, ये नेम ले लिया और रोल नंबर ले लिया। अब इसको मुझे ऊपर वाले में भेजना है, क्या किस में भेजना है? ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में। ओके, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में यानी यहाँ पे, यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे भेजने के लिए यहाँ पे आपको लगाना है कोलन, कोलन लगाना है, और यहाँ पे लगाना है दिस। तो दिस हमारे पास एक मेथड भी होता है। ओके, वी ऑल्सो हैव अ दिस मेथड। अब दिस लगाने के बाद में क्या कर सकता हूँ, ये जो नेम है यहाँ से रजिस्टर हो रहा है, इस नेम को यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे भेज देते हैं। और कॉमा जो रोल नंबर आ रहा है, इसको रोल नंबर यहाँ पे भेज दो, भेज देते हैं। बट मैंने किया तो सेम ही चीज़, मैं चाहता हूँ, देखो मैंने किया तो सेम, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने, मेरा जो इंटेंशन है करने का, वो तो सही है कि अच्छा दो वैल्यूज यहाँ से रिसीव कर लेंगे, और दिस, इस मेथड से दिस डॉट, सॉरी ये दिस लगा के रोल नंबर और नेम यहाँ से यहाँ भेज देंगे, क्योंकि हमें दिस पता है क्या होता है, ऊपर पेरेंट के भेज, पेरेंट की प्रॉपर्टी को जैसे भेजते हैं ना सुपर से, सुपर मेथड से। तो दिस से क्या कर रहे हैं हम, करंट जो हेडर है ना, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का हेडर है, यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सी, यहाँ पे आपको एरर मिलने को देखने को मिल रहा है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, तो ऊपर भी एरर दिखना है। अगर मैंने इस कंस्ट्रक्टर में कुछ एरर, कुछ गलत किया होता तो मुझे ऊपर एरर नहीं देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आपने दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए। यहाँ पे समझो, देखो मुझे ऊपर भी इशू आ गया, नीचे भी इशू आ गया। इसको मैं ये निकाल देता हूँ, ये चीज निकाल देता हूँ। मैं आपको सिंपल बताता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का काम होगा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देना, क्योंकि दो कंस्ट्रक्टर है। अब कौन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए होता है, आप नहीं दोगे तो इशू आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अलग आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को जब डिफाइन करते हो तो अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देगा। फाइन, दैट इज फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यूज नेम और रोल नंबर में यहाँ पे डिफाइन किया हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को देना चाहता हूँ। तो दिस और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, कोलन लगा के, एंड हियर वी विल डिफाइन, लेट्स से नेम पास कर देते हैं और रोल नंबर पास कर देते हैं, ठीक है। जो मैंने रिसीव किया मैं ऊपर भेजना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। ओके फाइन, बट स्टिल वी आर गेटिंग एन इशू। Why you are getting issue, and you are not getting issue in this secondary constructor, you are getting issue here as well in primary constructor as well? Okay, so what is happening, this is saying that, अगर इसको 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 अगर हवर करें तो क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड पब्लिक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड पब्लिक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन्फो, यानी बोल रहा है कि स्टूडेंट इन्फो का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन किया है ना, जो स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो आपने डिफाइन किया है ना, ये जो आपने डिफाइन किया ना, तो इसके अंदर भी आपने दो पैरामीटर लिए हैं और इसके अंदर भी आपने दो पैरामीटर लिए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है।
यहाँ पे समझो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अब आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दो पैरामीटर है और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दो पैरामीटर, ये बात समझ में आ गया? ये इस बात क्लियर हो रही है? बताइए। प्राइमरी के अंदर भी दो है और सेकेंडरी के अंदर भी दो है, तो आप जब कॉल करोगे तो कौन सा कॉल होगा, प्राइमरी वाला है सेकेंडरी वाला? क्योंकि दोनों में ही दो पैरामीटर है। बात समझ आया? बोलो। यस। बताइए। साक्षी समझ आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है बताओ सिया? व्हाट इज प्रॉब्लम? इट इज बीइंग कंफ्यूज कि जब आप नीचे से कॉल करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो दोनों जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो कॉल होगा ना, नहीं होगा? बताओ। जब जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो कब कॉल होगा, कब कॉल होगा सिया? हाँ, बोलो। इतना इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इतना कोई नहीं पूछेगा आपको बार 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 बार। बोलो। हम्म। वैल्यू पास करेंगे तब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अच्छा, क्या करा जाए यहाँ पे सिया? ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर में, यहाँ पे कहाँ पे नेम क्या पास करें? नेम इज इक्वल टू नेम ऐसे करें? ओके ओके। सो दिस डॉट name is equal to name। ओके, कर लेते। एंड देन दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। हाँ। गया है हमारा एरर। बताइए साक्षी। हम्म। नहीं गया। तो इशू क्या है यहाँ पे? व्हाट विल बी द इशू हियर देन? इशू क्यों आ रहा है? अभी अभी मैंने बताया था धनश्री, आपको पता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मुझे यहाँ से वैल्यू यहाँ पे भेजना है। मुझे अगर ना यहाँ से वैल्यू यहाँ पे भेजना है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने दो कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। दोनों ही कंस्ट्रक्टर कब कॉल किए जाते हैं? व्हेन दिस टू कंस्ट्रक्टर्स विल बी कॉल्ड, व्हेन योर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, राइट? सो हियर this here what you will see here, this constructor will call, right? Whether it is primary or secondary, यही पे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। समझ आया? बताइए। यही पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। अब आपके पास में दो दो कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों कंस्ट्रक्टर में सेम ही नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, तो जब आप नीचे से कॉल करोगे तो किसको कॉल जाएगा? प्राइमरी को कॉल जाएगा या सेकेंडरी को कॉल जाएगा? किसको कॉल जाना चाहिए? प्राइमरी को ना। बट वो कैसे डिफाइंड होगा कि प्राइमरी को जाए? क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टर हैं। अभी सिया ने बोला है कि प्राइमरी को कॉल जानी चाहिए, कोई दूसरा बोल देगा सेकेंडरी को आना चाहिए, तो कुछ स्टैंडर्ड तो नहीं है ना। आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाया है और आपने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया है, दोनों को सेम नंबर ऑफ पैरामीटर दिया है, तो जब आप नीचे से कॉल करोगे तो कौन सा कॉल होगा? प्राइमरी कॉल होगा या सेकेंडरी कॉल होगा? तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्राइमरी को कॉल करूँ या सेकेंडरी कॉल करूँ। तो ऐसा कोई रूल नहीं है सबसे पहले बना हुआ कि अच्छा आपके दोनों पैरामीटर, दोनों दो कंस्ट्रक्टर आपने बनाए हुए हैं, तो आप अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ पैरामीटर देते हो
तो नीचे से कॉल करोगे तो प्राइमरी कॉल हो जाएगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पहले कोई रूल नहीं बना हुआ है। समझ आया? ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज है उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डेलीगेट करेगा, बट secondary constructor cannot have the same number of parameter. Why? Because of the conflicting and ambiguity. Conflict को बोलते हैं ना, ambiguity, confusion. Why? What is the confusion? Okay, this this class will say, okay, I have a two constructor. Now both constructor having same parameter. Now from when we are calling this, which constructor will get called? This primary constructor or secondary constructor? So this is a conflict. This is a confusion. Make sense, guys? Okay, so you when you have a primary constructor and secondary constructor, you cannot have the same number of parameter in both of them. You cannot have the same number of parameters. So what I will do, I will remove this roll number from here now. Okay, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया साक्षी? पक्का बताओ, इतना समझ आ गया? ओके ओके फाइन। अब देखो, मैं यहाँ पे जैसे ही दूसरा पैरामीटर निकाल दिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम चला गया क्योंकि मैंने एक ही पैरामीटर रखा है। क्या कर रखा है? एक ही पैरामीटर रखा है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर ले रहा है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऊपर वाला 2 ले रहा है, नीचे वाला 1 ले रहा है। अगर मैं 2 पास कर दूंगा तो कौन सा कॉल हो जाएगा? ये वाला कॉल हो जाएगा, बराबर है। नीचे नीचे से देखो क्या हो रहा है, रोल नंबर और नेम। अगर मैं नीचे से एक ही पास कर देता हूँ तो कौन सा कॉल होगा? ओनली नेम वाला कॉल हो रहा है। आपको दिख रहा है? देखो ये वाला कॉल हो गया, दिखा? इससे पहले अगर मैं करता हूँ कॉमा 101, ऐसा किया तो देखो ये कंस्ट्रक्टर ब्लैक हो गया, कॉल ही नहीं हुआ ना। अगर मैं ये निकाल देता हूँ और वो कंस्ट्रक्टर ओनली एक ही पैरामीटर ले रहा है ना, तो जैसे ही नीचे से एक पैरामीटर कॉल करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, दिख रहा है? ये ऑरेंज हो गया। ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को 2 वेरिएबल चाहिए, 2 पैरामीटर चाहिए, नेम और रोल नंबर। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ से हमने नेम रिसीव किया तो नेम तो यहाँ से भेज दिया यहाँ पे, बट रोल नंबर तो हमने दिया नहीं। रोल नंबर देंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है, बराबर है ना? तो हम रोल नंबर की जगह यहाँ पे 0 पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं? 0। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि रोल नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ आ रहा है? यहाँ से ये जो भेज रहे हैं, ये समझ आया कि नेम जो भेजेंगे वो तो नेम होने वाला है, बट रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गया एज़ अ डिफ़ॉल्ट। ये बात समझ आया गाइज़? ठीक है? बताओ। रख सकते हो, फिर आपको रोल नंबर पास करना पड़ेगा, नेम को डिफ़ॉल्ट रखना पड़ेगा। ठीक है? बट आपको दोनों में से एक ही यूज़ करना है। नहीं, अगर आप दोनों यूज़ करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है सिया? प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो मैंने नेम रोल नंबर को 0 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से नेम चला जाएगा, नेम के अंदर रोल नंबर के अंदर 0 चला जाएगा। ओके, रोल नंबर के अंदर क्या चला जाएगा? 0। दैट इज़ फाइन। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अंदर मैं प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। ओके, और मैं प्रिंट करता हूँ लाइक नेम इज़, और मैं यूज़ करता हूँ डॉलर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, सपोज मैं ऐसा नेम लिखता हूँ, ठीक है, और नेम लिखता हूँ ऐसा, तो ये नेम एक्सेस होगा। और अगर मैं इस नेम को भी सेम रखता हूँ एज दैट ऑफ अ प्राइमरी कंसेप्ट, इन दोनों को सेम रखते हैं। ओके, अब देखो मैंने दोनों का नेम सेम रखा है, ये वाला भी नेम और ऊपर वाले भी नेम सेम है। तो मुझे ऊपर वाला नेम कॉल करना है तो मैं बोलूँगा दिस डॉट नेम। समझ आ गया? ओके, बट फॉर नाउ लेट्स वी विल मेक इट डिफरेंट, ताकि आप इसको समझ पाओ। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे नेम कॉल कर रहा हूँ, एंड देन व्हाट आई विल डू, सिस्टम डॉट नेट आई विल राइट like a roll number. Okay, roll number is, and then dollar we will write roll number. ठीक, इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत ही क्यों है? यहाँ पे प्रिंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे गेट डेटा यूज ही कर रहे हैं, तो गेट डेटा के अंदर ही प्रिंट कर लेंगे हम। क्यों यहाँ पे ये कर रहे हैं? बट सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज किया। ये बात समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैजिक क्या है? यहाँ पे मैजिक ये है कि यहाँ पे फोकस करना, बहुत फोकस से सुनना। अगर मैं सीआर की बात करूँ, यानी जब मैं S1 ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो S1 के अंदर तो मैंने नेम सी आई पास किया और रोल नंबर कुछ पास ही नहीं किया। तो रोल नंबर यहाँ से क्या पास हो जाएगा? रोल नंबर यहाँ से पास हो जाएगा 0। ठीक है, ओके फाइन। अगर इसको रन करें, हम्म अगर इसको रन करें तो क्या हो जाएगा? हमारे गेट डेटा के अंदर क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा, और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 नहीं, 101 नहीं, 0 आएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ से 0 पास की, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है रोल नंबर की। ठीक है, वी हैव पास द डिफ़ॉल्ट लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस। ओके, इसको अगर रन करें
So what will happen? You will get name is Sia and roll number is 101. Sorry, one not 101, 0. ओके, क्योंकि आपने पास ही नहीं किया. बट क्या हम हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर ओनली नेम ही पास कर पा रहे हैं? लिसन लिसन, ठीक है. अब हर ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके, क्योंकि हम एक ही वैल्यू भेज रहे हैं. आप दोनों वैल्यू भेजोगे तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है. बट मैं डेलीगेशन के बारे में बता रहा हूँ. अगर आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो अलॉन्ग विद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, तो आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डेलीगेट करनी पड़ेगी. तो जिस जहाँ से जिस तरह से ये कर रहे हैं हम, ठीक है. दैट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ, अब जब क्या मैं हर बार नेम ही पास करूंगा और नेम पास करूंगा तो क्या रोल नंबर की वैल्यू जीरो ही होगी हर बार? ऐसा नहीं है. इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे मैं सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ. अगर आप ओनली सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे एवरी टाइम, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? नेम तो रिसीव कर लेगा, यहाँ पे नेम पास कर लेगा और रोल नंबर की वैल्यू क्या पास कर देगा? जीरो. तो यहाँ पे जीरो चला जाएगा और यहाँ पे नेम चला जाएगा जो यहाँ से रिसीव हो रहा है, ठीक. तो यहाँ पे क्या हमारे पास हर बार फिर रोल नंबर जीरो ही आएगा? नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर मुझे रोल नंबर की वैल्यू ऐड करनी है तो आई विल लेट वेरिएबल एस नो इज इक्वल टू आई विल लेट स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ से मैं क्या पास करूंगा? यहाँ से पास करूंगा लेट से धनश्री. ओके, एंड देन आई विल पास 101. समझ आया? तो यहाँ पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? वो हियर, इसको मैं यहाँ पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? यहाँ पे जब मैं कॉल करूंगा ना, लेट्स से लिसन वेरी केयरफुल, यहाँ से जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा हूँ. तो हियर आई एम पासिंग रोल नंबर 101 एंड नेम इज धनश्री. Okay, and after that when I will get s2 dot get data, then what I will get? I will get roll number and name as well. Make sense guys? बता. ओके, तो जब यहाँ से कॉल करें तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? बोलो धनश्री. प्राइमरी, बराबर. वेरी गुड. जब आप यहाँ से कॉल कर रहे हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? सेकंड. सेकंड. ये बात समझ में आ गया? इसमें कुछ भी इशू है थोड़ा सा भी? है ना? तो आप आइदर देखो, सबसे पहले तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी एक ही समय पे यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं. मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप जब करोगे डेवलपमेंट तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है. ओके, तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली यूज बोथ ऑफ देम. ओके, जब आपको ओनली नेम एक्सेस कर, क्योंकि आप दोनों प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर विद द सेम पैरामीटर नहीं बना सकते और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, तो क्या करोगे? एक इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दोगे. जब नेम पास करोगे तो नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी, रोल नंबर डिफॉल्ट रह जाएगा. बट अगर आपको दोनों ही सेट करना है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर. मेक सेंस? ठीक है सिया, समझ आया? कुछ प्रॉब्लम है? पूछो पूछो, कुछ ही प्रॉब्लम है इसके अंदर? साक्षी, कुछ प्रॉब्लम है? और इसके इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ साक्षी. ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वैसे वैसे आप इसको और बेटर समझते जाओगे. तो कंसेप्ट हमें से, और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आए. 150, माय गॉड. ओके, जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी. बट आपको अभी के लिए क्या क्या समझना है, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. तो ये कोड जो है ना, मैं कोड इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स गो हियर, और आई विल जस्ट, आई कैनॉट कॉपी पेस्ट समथिंग लाइक दिस. ओके, इसको निकाल देते हैं. ओके ओके, ताकि आप जब उसको पढ़ोगे डॉक्यूमेंट को तो आपको सारी चीज़ें मिलना चाहिए ना वहाँ से. तो ये कर लेते हैं, ठीक है. आप यहाँ पे आते हैं तो रेगुलर नोट्स उसी के अंदर बनेंगे. ओके, सो यहाँ पे मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग. व्हाई वी कैन नॉट हैव द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, मैं सेकंड स्मॉल में लिख, शॉर्ट में लिखता हूँ. ओके, सेकेंडरी लिख सकते हैं. ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर. Okay, why we cannot have the primary and secondary constructor with the same number of parameter? बताइए साक्षी, why we cannot have? क्यों नहीं हो सकता हमारे पास? हाँ, बताओ धनश्री. हम्म.
हम्म। आवाज आ रहा है क्या सिया? आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर बताओगे? कैसे आ सकती है, इसको इलेबोरेट करो साक्षी। अभी से हमें आर्ट ऑफ गिविंग आंसर सीखना है, ठीक है? तो ऐसे शॉर्ट में आंसर नहीं देना। एक्सप्लेन टू मी, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग। ओके, और मुझे हर बार आपको ये मुझे फील आता है कि हर बार मुझे आपको पुश करना है, किसी को पूछो, जवाब लो। इस ये आपको खुद से आना चाहिए, करना चाहिए, मेरे को नहीं पुश करना चाहिए आपको। बताओ बताओ, करो करो। आप छोटे तो हो नहीं अभी, बराबर है? अब वो 18 आप छोटे रहते नहीं हो। समझ आ रही है बात? नहीं तो मैं फिर बार 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 पूछूंगा नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो फिर मैं आराम से बता के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ओके ठीक, नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आप खुद बता, फाइंड आउट करना। आपको पता हुआ है तो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम, राइट? ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। हम्म। कन्फ्यूजन से क्या कन्फ्यूजन होता है? हाँ, कन्फ्यूजन किस में है? क्या यानी कन्फ्यूजन होता है, बट कन्फ्यूजन क्या, क्या कन्फ्यूजन होता है? क्या कन्फ्यूजन है सिया, बोलो बोलो। हाँ। हाँ, यानी जब कॉल कर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बोलो, बहुत अच्छे से सिया, बताओ। ओके, तो एट द सेम टाइम हम, आप कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो? एक ही? दो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो क्या? नहीं किया तो कैसे करोगे? डिफरेंट तो वैसे तो कर ही नहीं सकते ना, बट आपको करना ही है। तो आप पैरामीटर्स को अलग अलग रखोगे, है ना सिया? ठीक है, दैट इज क्लियर। तो जब भी हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को क्या देना है। नहीं नहीं नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू। मैं ये जो है ना, ये यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो और वेस्ट हो जाएगा टाइम, तो दिस विल आई कॉल कट हियर। ओके, तो जब भी आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर? टू गिव द वैल्यूज टू द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में दो सेम पैरामीटर तो डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? है ना सिया, साक्षी? नहीं। तो आप क्या करते हो, आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करते हो। यानी प्राइमरी के अंदर एक ही पैरामीटर डिफाइन करते हो, और जब आप दिस डॉट ये कॉल करते हो तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हो, क्योंकि आपके पास में नेम ही है तो आपको पता नहीं है कि रोल नंबर की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हो। जब आपने ये कॉल किया, जब आपने ये किया तो कैसा काम होता है? ओके, तो इसको थोड़ा, जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, तो जब आप सबसे पहले किसको कॉल कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो प्राइम दिस कंस्ट्रक्टर को, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को, एंड व्हाई इट्स गोइंग, ओके जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, तो इसको समझो पहले, ठीक है, कि कैसे कैसे कॉल हो रहा है। जब आप यहाँ से कॉल किया तो यहाँ से आप ओनली नेम पास करें, तो नेम वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास? ओनली सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। यहाँ से ये जाएगी चीजें, है ना? अब यहाँ से नेम जो है वो कहाँ पे पास हो जाएगा? नेम के अंदर। और जो रोल नंबर है वो किस में पास हो जाएगा? रोल नंबर के अंदर, बराबर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो रोल नंबर की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ आ गया? जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे नेम की वैल्यू सी हो जाएगी। और हमारा गेट डेटा कॉल करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा कॉल करेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा? हमारे पास आउटपुट आ जाएगा विच विल बी, लाइक लेयर को कम कर सकते हैं क्या इसको?
Okay, so which will be we will get Sia and 0 because we have not set any values for the roll number. Okay, इसको कट कर लेते हैं. Okay, we have not set any value for roll number. Now let's see how the primary concept works. When you pass two things, which is roll number and uh, roll number and name. So what will happen? This name will go where in the name, and this roll number goes where in the roll number. And when you see get data, what you will get? You will get these two things, roll धनश्री एंड 10 है ना. समझ आया? इतना समझ आ गया? ठीक है. तो अभी मैं आपको बस एक ही बार पूछूंगा. अगर एक बार में आपने आंसर दे दिया गुड, नहीं दिया आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो मैं क्यों ही इतना टाइम वेस्ट करूँ? आपको नहीं करना होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपको. ओके. अब इसके बाद में हमने वी हैव सीन कि हाउ वी कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना. ठीक है. देखो व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, है ना. ठीक है. ऊपर जाते हैं और फिर मैंने बताया कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं. ओके. बट हमारा जो फंडा होता है ये बात समझ में आना कि यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देना पड़ेगा. अगर आप सेकंड अलॉन्ग विद प्राइमरी आप सेकेंडरी भी यूज कर रहे हो. ओके. तो ऊपर जाते हैं. देखो जो जो चीज़ हमने देखी है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो ओके. तो यहाँ पे हमने सो एक्चुअली वी आर लुकिंग एट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. तो क्लासेस ही देख रहे हैं. क्लासेस के अंदर फिर कंस्ट्रक्टर आते हैं. तो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्लासेस के अंदर होते हैं. ओके दैट इज फाइन. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. थोड़ी नई चीज़ें मैं आपको लेके चलता हूँ. जैसे देखते हैं. तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लियर है. अब देखो यहाँ पे जब हम कोटलिन क्लासेस की बात करते हैं. ओके. कोटलिन क्लासेस. तो कोटलिन क्लास के अंदर क्या क्या होता है? एक तो वेरिएबल्स होते हैं. ओके. दूसरे हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है. दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर. उसके बाद में क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, है ना. ठीक है. सिया नरसरी. देन थर्ड व्हाट वी हैव इनिट ब्लॉक, है ना. समझ में आ गया? दिस थिंग्स वी विल हैव. जब भी आप कोटलिन क्लास की बात करोगे तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए. तो फिर मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया कि अच्छा हमारे पास वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं. आप वेरिएबल्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते डायरेक्टली, है ना. तो वो चीज़ें जो है ना वो हमने देखी है. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. अभी देखो उसके बाद मैं आपको कोटलिन के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं दैट यू हैव अंडरस्टूड राइट. हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस. ओके. वॉट एवर वी हैव सीन अभी तक मैं बता रहा हूँ कि देन ये थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ मैं इसके अंदर. ऊपर ही कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट इन कोटलिन. ओके. सो हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन कोटलिन. सो दैट मच वी हैव कवर्ड टिल इट. इसमें कुछ भी इशू है थोड़ा सा भी तो आप पूछ सकते हो. क्लास मेंबर्स फंक्शंस प्रॉपर्टीज लिस्टेड एंड इन क्लासेस ऑब्जेक्ट. बताइए एनीथिंग. ओके. तो यहाँ पे मैंने ये बताया है. ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है इसको थोड़ा और डीप डाइव करके मैं आपको ये चीज़ें आगे जाके कवर करने वाला हूँ. तो इसमें इस पे ध्यान देना. तो अभी अभी मैंने अभी जो आपको बताया हुआ है ना जैसे क्लासेस कैन हैव अ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल टू द वेरिएबल्स. सिया धनश्री साक्षी. प्रॉपर्टीज राइट. हाँ. हम वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज बोलते हैं राइट. प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, है ना. एवरी ऑब्जेक्ट हैज एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी. प्रॉपर्टी यानी वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका एज क्या है, वो करता क्या है. समझ आ गया. प्रॉपर्टी अबाउट दैट ऑब्जेक्ट राइट, है ना. देन सेकंड वी हैव अ फंक्शनैलिटी कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या चीजें करता है, फंक्शंस क्या है उसके. इज दैट मेक सेंस. तो प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स. ठीक है सिया साक्षी. चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया. कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज पूछो. तो ये जो भी चीजें जो आप देख रहे हो ना, यानी जो हमारा क्लास होगा, जो हम कोटलिन के अंदर जो क्लास बोलते हैं ना, है ना.
उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, उसके अंदर ये चीजें होगी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसके अंदर, बट हम ऑब्जेक्ट डिराइव करते हैं। बट जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास के बारे में बाद अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो तो आपको बताया, कंस्ट्रक्टर प्राइमरी सेकेंडरी। फंक्शंस होते हैं, होता है ना फंक्शंस, अभी इसके अंदर फंक्शंस नहीं लिखा हूँ मैंने, फंक्शन होते हैं ना सिया धनश्री, फंक्शंस होते हैं। और क्या होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज यानी वेरिएबल्स होते हैं, है ना, समझ में आया। एंड लूप्स होते हैं। हाँ। सिया, ओके, लूप्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट उसको क्लास, लूप जो है तो वो क्लास के अंदर नहीं होता, वो फंक्शंस के अंदर होता है, बराबर। ठीक है। हम्म। सिया, समझ आया। ठीक। ओके। तो मैं आपको अभी जो प्रॉपर जो वेरिएबल्स मैंने बताया, यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वो वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल है, वो आपके क्लास वेरिएबल है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं वेरिएबल्स की मैं बस थोड़ी देर फिर मैं ओवर करता हूँ, आई विल नॉट लेट यू स्ट्रेस दैट मच। ये जो आपको प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, वेरिएबल्स। और किसकी कौन से वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास वेरिएबल्स, है ना। और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं सिया धनश्री, क्लास वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। क्लास वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं, जो इंस्टेंस होते हैं हमारे पास, वट एवर द इंस्टेंस वेरिएबल्स वी हैव, इट इज कॉल्ड एज अ क्लास वेरिएबल। ओके। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आई हैव अ क्लास डॉग। ओके। अभी जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं ना, ये आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिखे जाते, फोकस करना। जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, जो जो हम क्लास की प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना, वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं डिफाइंड होती है, वो आपके क्लास के अंदर डिफाइंड होती है। जैसे क्लास हमारे पास डॉग है, उस डॉग का कलर होगा, सो आई विल राइट कलर। उसका जेंडर होगा, उसका एज होगा, है ना, फिर उसका क्या होगा, और तरह से आ रही है। हाँ, तो डॉग्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कलर हो गया, जेंडर हो गया, नेम हो गया, और क्या होता है, नेम होता है क्या डॉग के लिए, है ना। हाँ, चलो, तो ये जो चीजें आप देख रहे हो विच इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम तरह से बताओ तो। इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास। तो जो वेरिएबल्स हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल यानी क्लास वेरिएबल ही बोलते हैं, है ना, समझ आया। तो जब प्रॉपर्टीज की बात करोगे, जब हम बोलते हैं कि क्लास कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी यानी जो हेडर में लिखते हो कंस्ट्रक्टर में, वो प्रॉपर्टीज नहीं, जो क्लास के अंदर लिखते हो आप, इंस्टेंस प्रॉपर्टी यानी जो इंस्टेंस स्कोप में डिफाइन किया जाता है, वो प्रॉपर्टीज। ठीक है। ठीक है सिया। ओके। और जो होता है ना, जो और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्लास कैन कंटेन अनदर क्लास, क्योंकि ये चीज थोड़ी एडवांस है समझने के लिए, बट ओके, हम इसको आगे कवर कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाउ क्लास कैन कंटेन अनदर क्लासेस, यानी नेस्टेड क्लासेस। देखो यहाँ पे, जहाँ जैसे मैंने बताया, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी को हम एक ही इसमें लिख के ऐसे भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, कोई भी। तो ये निकाल देता हूँ मैं, आई विल जस्ट रिमूव दिस। ओके, इसको कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। ओके, निकाल दिया। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, यूनिट ब्लॉक होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट अलग चीज होता है। वेरिएबल यानी प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटीज। ओके, प्रॉपर्टीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स को निकाल के प्रॉपर्टीज, फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, यूनिट ब्लॉक होते हैं, और क्या होता है, क्लास होता है, यानी इनर क्लास, इसको हम बोलते हैं इनर क्लास। इनर क्लास का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे समझना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोटलिन पे भी स्टे नहीं कर सकते।
अगर आप कोटलिन में बहुत घुस जाओगे तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए है, कोटलिन के लिए है। बट हम फोकस करेंगे उतना ही सीखे जो कि जिससे आप यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट में। बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे समझना कि ये हमारे पास एक क्लास है और इस क्लास को मैं बोल देता हूँ क्लास ए आया। ये क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटी वो तो होगा ही कंस्ट्रक्टर का, बट इसके अंदर एक और क्लास है जिसको हम बोल रहे हैं क्लास बी। ये समझ आया सिया? तो क्लास बी जो है वो किसके अंदर है? क्लास ए के अंदर है, ठीक है। इसलिए जो क्लास बी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड दिस क्लास बी, इनर क्लास। इनर क्लास का मतलब क्या है कि वो इनसाइड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर क्लास, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे हमने बेसिक जो कवर किया है, प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटीज, कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक, इनर क्लासेस, ये जो चीज़ें ना वो कवर की है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लासेस के बारे में डिस्कशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, हियर वी हैव एंड द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो। इनर क्लासेस नहीं किया है, इनर क्लास को अगर आप चाहते हो तो कर सकते हैं इनर क्लास। ओके, बहुत ईजी है, ऐसे इनर क्लास में कुछ नहीं है। दिस थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कल से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इनर क्लासेस पढ़ा दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनर क्लास बहुत ईजी है, पढ़ लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप पढ़ भी लेंगे इनर क्लासेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सिया? चलो, अब जो कल का क्लास होगा, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके गाइस, सो वी विल गो एंड वी विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पे हमें, क्योंकि देखो कोटलिन मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई आई रियली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, क्योंकि हम मैंने आपको इतना पीछे एक्सएमएल से पढ़ाया हुआ है। मुझे बहुत इजी हो रूट होता है कि आपको वही से करके खत्म कर दूं। मेरे को यहाँ पे जब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा उसमें एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने पीछे से पूरा एंड्रॉइड पढ़ाया है, फिर अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि नहीं, अब हम दूसरा सीखेंगे। तो इसमें आपको भी थोड़ी तकलीफ हुई है, तकलीफ होना यानी कि आप बोलोगे इतना सारा आपने पहले पढ़ा दिया, उसमें आपने अलग पढ़ा दिया और यहाँ पे आप अलग पढ़ा रहे हो। ठीक है, हमारी गलती हो गई थी, मैंने आपको आधी पहले से ही मैं कोटलिन में शिफ्ट करना चाहिए था। बट मैंने बोला था कि आपको जावा आता है तो हम उससे सीख सकते हैं, और जावा धीरे धीरे जो है ना वो कम हो रहा है। अब कोटलिन ही मांग रहे हैं सारे कंपनीज, बट रेयरली आपको जावा मिल जाएगा जहाँ पे जाओगे। तो कोटलिन पे शिफ्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हम लास्ट टाइम, आप जितना भी टाइम मेरे साथ हो, तो आप खुश होके जाओगे, चलो हमने कोटलिन बेस सीख रखा है और जेटपैक कंपोज, क्योंकि आपको जेटपैक कंपोज में चीज़ें बनाना पड़ेगा, कोरूटीन्स चीज़ें जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो जावा के अंदर नहीं होती है। तो आप किसी तरीके से ये ना हो जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर से पढ़ा तो इसमें मेरे को ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसी पे फोकस करना है, ओनली दैट मच कोटलिन वी विल लर्न जिससे आप डेवलपमेंट को कर सको, ठीक है। अगर आप कोटलिन बहुत ही घुस जाओगे ना तो 3 महीने कोटलिन को करने के लिए लग जाएंगे, 2 महीने 3 महीने, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो उतना आपको करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे उतना ही देखेंगे जहाँ से हमारा एजेंडा क्या है कि आपको एप्लीकेशंस बनाना आ जाए, उतना ही देखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ही पढ़ रहे हो और फिर एप्लीकेशंस बनाने के लिए कि उतना आपको नॉलेज नहीं चाहिए, फिर अब वो वेस्ट जाएगा टाइम, ठीक है। और फिर आगे जो टॉपिक्स है अगर कुछ लगते हैं तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा कि आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आप अगर स्टैटिक होके बैठ जाओगे, स्टैटिक होना यानी इसका मतलब क्या है कि अभी तो मैंने पढ़ लिया, मैंने 3 4 महीने 5 महीने पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं बढ़िया जॉब करूंगा, बढ़िया अर्न करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कंपनी में जाओगे फिर भी आपको सीखना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स देखना पड़ेगा, कोई नई चीज़ है उसको पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ेगा। तो अगर आप कंटिन्यूस सीखने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो आप फिर आईटी कंपनी में तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको कंटिन्यूस सीखना है, आपको वेबसाइट्स पे जाना है, कुछ इशू आ रहा है तो आपको तो इशू, हर इशू पता नहीं होता, फिर आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सी नए फीचर आया है, उसको कैसे ऐड करना है, उसको पूरा रीड करना पड़ेगा। तो आपको तो सीखना ही है, आप जब तक काम कर रहे हो आपको सीखना ही सीखना है। आप यहाँ पे नहीं सीख रहे हो, आपको पूरा जर्नी, आप जब जॉब भी करोगे तो आपको सीखते ही रहना है, ये बात समझ आया? तभी आप इसको नहीं इतना फ़ील कर पाओगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीखते रहना है। आप खुद से कोई टॉपिक है, चलो उसमें चैटजीपीटी में डालना है कि मुझे एक्सप्लेन दिस टू मी इन द सिंपलेस्ट वर्ड, उससे एक्सप्लेनेशन माँगो। जो-जो चीज़ें आप चैटजीपीटी से कर सकते हो, उसको कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ कोड खराब हो गया, तो आपको चैटजीपीटी पे कोड पेस्ट करना है, बोलना है व्हाट इज़ हैपनिंग, वेयर एम आई डूइंग रॉन्ग,
फिर वो कुछ बताएगा, और कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसने सॉल्यूशन दे दिया, आपने कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया और कोड चल गया, ऐसा नहीं करना। जो इश्यूज वो बता रहे हैं कि आपने ये गलती किया है, यहाँ पे इशू है, वहाँ पे इशू है, फिर इस तरह से वो इशू सॉल्व होता है। तो आप उसको पूरा पढ़ना है कि अच्छा समझ रहे हैं, ओके फाइन, कि ऐसा ऐसा किया तो इशू सॉल्व होता है। तो आपको बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐप्स बना रहे हो उसके अंदर आप चैट जीपीटी से पेजेस बना के ले रहे हो, एपीआईज बना के ले रहे हो, पूरा बैकएंड लॉजिक आप चैट जीपीटी से बना रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अच्छे से ठीक ठाक समझ में आ जाए कि आपको अच्छा ये चीज़ का क्या काम होता है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको समझना तो आना चाहिए कि अच्छा ये ब्लॉक है, इसको कहाँ पे डालना है। अगर मैं ये ब्लॉक मेरे कोड में डाल रहा हूँ तो क्या क्या वेरिएबल्स मेरे को चेंजेस करना है मेरे अंदर, क्या क्या चीज़ें मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आपको करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे, ऐड कर दोगे और बिना समझे सोचे समझे आप उसको करोगे तो इशू और बढ़ जाएगा और आप सीखोगे नहीं। तो ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि अब मुझे सीखना है, तो मुझे पता करना है कि कैसे काम चलता है। और एवरी टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें काम नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट चीज़ें रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आपका काम ही वही है कि इश्यूज है उसको सॉल्व करना है। दैट मेक्स सेंस गाइज? ओके। तो जॉब